हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आईपी मैथ बाय एलपीटी। तो अभी तक लास्ट 2 वीडियोस में हमने देखा इंट्रोडक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड हाउ टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड, जिसको हम फैक्टराइजेशन भी बोलते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट करके सॉल्व नहीं कर पाते हैं किसी क्वाड्रेटिक को, हमेशा जरूरी नहीं है कि आप मिडिल टर्म स्प्लिट कर ही पाओ, अगर हम नहीं कर पाते हैं तो उस केस में हम कैसे सॉल्व करेंगे? विल बी यूजिंग अ फॉर्मूला। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आता कैसे है? ये फॉर्मूला आता है बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर। वो चीज हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, दैट इज स्लाइटली आउट ऑफ आवर स्कोप। तो आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो एंड पोस्ट अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दैट। बट फॉर्मूला क्या है वो उस पर डायरेक्टली आते हैं। तो अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक है ax² + bx + c = 0 एंड इफ यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दिस बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, तो फॉर्मूला होता है the value of x will be minus b plus minus square root of b square minus 4ac upon 2a। तो अब इसमें दो रूट्स कहां है? ये तो एक एक्सप्रेशन दिख रहा है या एक इक्वेशन दिख रहा है। वेल द टू रूट्स आर, एक बार प्लस साइन के साथ और एक बार माइनस साइन के साथ। तो एक रूट आएगा माइनस बी प्लस दिस होल थिंग बाय 2a और दूसरा आएगा माइनस बी माइनस दिस होल थिंग बाय 2a। तो दीज आर द टू रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, यहां पर ये जो एक्सप्रेशन है ना स्क्वायर रूट के अंदर b² - 4ac, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। उसके बारे में हम बात करेंगे आगे के वीडियोस में, बट आज के सेशन में हम डिस्कस करते हैं और या फिर ये देखते हैं हाउ डू वी अप्लाई दिस फॉर्मूला टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, चलो तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं। 4 एग्जांपल्स आर देयर। सॉल्व फॉर each of these 4 quadratics yourself using formula method and then have a look at the solution. So let's start with the first one. x² - 7x + 10 is 0. अब यहां पर although आप इसको splitting से भी solve कर सकते हो, but because हमें formula समझना है तो I'll be using the formula method over here. तो यहां पर formula है क्या? देखो formula है value of x is -b plus minus square root of b² - 4ac upon 2a। अब देखो abc क्या है? जनरल फॉर्म में हमने क्या लिया था? व्हाट आर abc? a is the coefficient of x², b is the coefficient of x and c is the constant term। तो ये चीज का ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि अगर आपको एक क्वाड्रेटिक दे दिया cx² प्लस ax प्लस b is 0, इसके भी रूट्स आप बोल दो कि यही रूट्स है। नहीं भैया, इसके रूट्स का फॉर्मूला ये नहीं बनेगा। इसका रूट हो जाएगा x इज -b यानी कोएफिशिएंट ऑफ x प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b²। b² क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर a² - 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ x² इंटू द कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x² c। इस इक्वेशन के रूट्स ये होंगे, तो मेक श्योर कि आप रट्टाफिकेशन मत करना भाई। ये समझो कि a, ये जो फॉर्मूला है इसमें a क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x², b क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ x, c क्या है? कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, चलो तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वाड्रेटिक। इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर x की वैल्यू क्या आएगी? -b। b क्या है? x का कोएफिशिएंट। x का कोएफिशिएंट क्या है यहां? -7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² यानी -7² - 4 इंटू a यानी x² का कोएफिशिएंट 1 इंटू c विच इज 10 डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ a यानी कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हो जाएगा +7 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 49 - 40 इज 9 अपॉन 2। तो ये आ जाएगा 7 + -3/2। तो दो रूट्स आएंगे यहां पर, एक आएगा 7 + 3/2 यानी कि 5 और एक आएगा 7 - 3/2 यानी कि 2। 5 and 2 आर द टू रूट्स ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वाड्रेटिक। अब यहां पे बस एक चीज का ध्यान रखना, वो आगे जाके भी हम डिस्कस करेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो है ना वो 3 होता है, +-3 नहीं लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ अ पॉजिटिव नंबर विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव नंबर। स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है? 2 होता है, -2 नहीं होता। स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होगा? 5 होगा, -5 नहीं होगा। क्यों ऐसा होता है वो आगे जब फंक्शंस वगैरह के बारे में बात करेंगे तब और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, चलो तो ये हो गया फर्स्ट हमारी इक्वेशन। दूसरी देखते हैं, x² + 13x + 42 is 0। तो रूट्स विल बी -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ
बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी बाय ट्वाइस ऑफ ए, ठीक है। ये तो ये हो गया भाई -13 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 169 माइनस 168 अपॉन 2। तो -13 ये 1 बनेगा, 1 का स्क्वायर रूट इज 1 प्लस माइनस 1/2। तो एक रूट आएगा -13 माइनस 1/2 यानी -7, और दूसरा आएगा -13 प्लस 1 इज -12 -6 आ जाएगा। तो -7 एंड -6 आर द टू रूट्स ऑफ दिस सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइन, चलो थर्ड पे आते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 48 इज 0। इसके रूट्स क्या होंगे? एक्स इज माइनस ऑफ बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी विच इज -48 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए विच इज 1। तो ये हो गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, अब ये है 1 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 4 इंटू 48 इज 192, 192 प्लस 1 इज 193। अब 193 तो परफेक्ट स्क्वायर है नहीं, तो इसका स्क्वायर रूट एज इट इज रहने देते हैं अपॉन 2। तो दो रूट्स क्या आ रहे हैं? 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 193/2 आ रहा है, और ये आ रहा है 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 193/2। तो अगर आपने नोटिस किया हो, ये जो पहली दो इक्वेशंस थी ना, ये तो आप स्प्लिटिंग से भी सॉल्व कर सकते थे, क्योंकि नंबर्स ऐसे थे कि आप उसको स्प्लिट कर पा रहे थे। एंड इफ यू लुक एट दी रूट्स, रूट्स क्या आ रहे हैं? -7 -6 प्रॉपर इंटीग्रल रूट्स आ रहे हैं ना, तो इट वाज इजी टू स्प्लिट द मिडिल टर्म। पिछले इस इक्वेशन के रूट्स आए थे 5 and 2, वो भी इंटीजर्स थे, तो स्प्लिट करना आसान था। लेकिन इसके रूट्स क्या आ रहे हैं? इर्रेशनल रूट्स आ रहे हैं। अब रूट्स इतने इर्रेशनल आ रहे हैं, इसीलिए यहां पर इसको स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं था हमारे लिए, मिडिल टर्म स्प्लिट करना पॉसिबल नहीं था, बिकॉज रूट्स आर इर्रेशनल। तो जब भी रूट्स इर्रेशनल होंगे ना, स्प्लिट करने में दिक्कत आएगी ही, तो वहां पर हमें फॉर्मूला मेथड यूज करना ही पड़ेगा, ठीक। लास्ट इक्वेशन पर आते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 21x माइनस 40। तो x की वैल्यू क्या होगी यहां पर? माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी, सी इज -40 अपॉन ट्वाइस ऑफ ए विच इज ट्वाइस ऑफ 2। तो प्लस 21 प्लस माइनस ये हो जाएगा 441 प्लस 320, यही बनेगा ना? 441 चाहिए भाई, 441 प्लस 320, 8 4, ठीक है, अपॉन ट्वाइस ऑफ 2 विच इज 4। So this becomes 21 plus minus square root of 761/4, और ये आएगा राइट। तो दो रूट्स आएंगे यहां पर अगेन, 21 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 761/4, और एक आएगा 21 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 761/4। These are the two roots of the fourth quadratic। अगेन देखो रूट्स कैसे हैं? इर्रेशनल रूट्स। आई होप पता है ना इर्रेशनल क्या होते हैं। इर्रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स जिनको p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वेयर p and q शुड बी इंटीजर्स। 2/3 एक ये एक रैशनल नंबर है, बट √2/3 ये एक इर्रेशनल नंबर है, क्योंकि ये इंटीजर नहीं है। अगर हम किसी रेशो को p/q देखते हैं जहां पर p और q दोनों इंटीजर्स, सिंप्लीफाई होने के बाद दोनों अगर इंटीजर हैं तो वो रैशनल नंबर है। सिंप्लीफाई करने के बाद अगर एक भी इंटीजर नहीं होता, इर्रेशनल मतलब ऐसा स्क्वायर रूट सर्ड होता है अगर कोई भी, तो वो इर्रेशनल बनेगा। तो यहाँ रूट्स क्या है? इर्रेशनल नंबर्स हैं, इसीलिए हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे थे ओरिजिनल एक्सप्रेशन, ओरिजिनल इक्वेशन में मिडिल टर्म को हम स्प्लिट नहीं कर पा रहे थे, राइट। सो दिस इज हाउ वी सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूजिंग फॉर्मूला मेथड, फाइन। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो, जैसा कि हमने डिस्कस किया था, अब ये जो टर्म है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, क्वाड्रेटिक में बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है, तभी क्वाड्रेटिक समझ में आएगी। अगर ये स्क्वायर रूट के अंदर की चीज अगर नेगेटिव हो जाती है, इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 अगर आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ -3 कैसा नंबर होता है? इमेजिनरी नंबर होता है।
तो वहां पे रूट्स आपके रियल आएंगे ही नहीं, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी अगर स्क्वायर रूट के अंदर ये नेगेटिव आ गया। इसीलिए इस चीज को हम एनालाइज करेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो, वेयर विल बी टॉकिंग अबाउट डिस्क्रिमिनेंट and the nature of roots of a quadratic equation, right? So if you found this video helpful, please do like the video, share it with your friends, and don't forget to subscribe to the channel to get updates about our future videos. Thank you.